हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 8वीं विषय हिंदी के लिए आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आप भी क्लास 8 के स्टूडेंट हो और हिंदी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक बार बच्चों इस मॉडल पेपर को अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि बच्चों हूबहू इसी प्रकार का इसी पैटर्न पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वह बनेगा। तो अगर आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार तैयार कर लोगे तो फिर जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चों पेपर पैटर्न और ब्लूप्रिंट आपका सेम रहने वाला है। तो बच्चों जो टोटल आपका एग्ज़ाम होगा 80 मार्क्स का होगा और टाइम आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा। इस वीडियो में सारी कुछ चीज़ें हम समझेंगे कि कितने प्रश्न किस टाइप के पूछे जाने हैं, कैसे आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो जो आपको कॉपी लिखने का आइडिया है वह भी इस वीडियो से हो जाएगा। ठीक है, 8th क्लास हिंदी के एग्ज़ाम के लिए आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों सबसे पहले आपसे वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दिए हैं और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक सही वाला ऑप्शन आपको टिक करना रहेगा। तो पहले नंबर की क्वेश्चन में हमें दिया है वहाँ बहे हंस पड़ी शहरी ठहरे ना। रेखांकित शब्द का बच्चों हमें अर्थ बताना है। अब शहरी ठहरे न का ठहरे मतलब शहरी मतलब शहर में रहने वाला, यानी कि बच्चों जो आपका ऑप्शन है वह वाला ऑप्शन क्या सही उत्तर बच्चों आपका है। तो ये जो हमें बॉक्स दिया है इसमें हम ऑप्शन बा लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी। ऑप्शंस में बच्चों आधा साधा 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं। तो बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की जो स्थिति थी वह बहुत पुरानी थी, यानी कि बच्चों आ वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इस बॉक्स में हम ऑप्शन आ लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। यह सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा। तो बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा। इसमें जो आपका सा वाला ऑप्शन है अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है, ये बच्चों आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो आपका सा वाला ऑप्शन है क्या सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों फोर्थ नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है शीस पगा ना झंगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। रेखांकित शब्द का अर्थ हमें बताना है। अब बच्चों इसमें रेखांकित शब्द हमें दिया है तन, है ना। तो तन का जो आपका अर्थ होगा वह क्या होगा शरीर, यानी कि बच्चों सा वाला ऑप्शन शरीर आपका क्या करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपको ऑप्शन सा शरीर कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक प्रत्यय से बना शब्द है। ऑप्शंस में हमें रमणीय, सामाजिक, पराजित और पिकनिक दिया है। अब पांचवे वाली जो प्रश्न है इसका सही उत्तर बच्चों आपका सामाजिक होगा, यानी कि वह वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन बा इसमें आप लिखोगे। चलिए इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है। इसमें हमसे पूछा गया है अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप है। आवाज साधा 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। रेलगाड़ी बच्चों ये रेखांकित शब्द है, इसका बहुवचन बनेगा रेलगाड़ियाँ, यानी कि सा वाला ऑप्शन आपका क्या सही उत्तर है। 7वें नंबर का प्रश्न हमें दिया है। इसमें हमसे पूछा है जहाँ पहिया है पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। ऑप्शंस में बच्चों 4 ऑप्शन दिए हैं, तो साइकिल चलाने का सा ऑप्शन आपका इसमें सही उत्तर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम समझ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक जो हमें 8 दिया है इसमें हमसे पूछा गया है सुर चिरजीवो दो भैया कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें आपका कृष्ण और बलराम की बात कर रहे हैं, यानी कि द वाला ऑप्शन आपका सही आएगा। देखिए पहले जो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए थे इन्हें हमने सॉल्व किया। अब जो इसके बाद में जो आपको अगले क्वेश्चंस दिए गए हैं अति लघुत्री टाइप के प्रश्न, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। पानी की बूंदें पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया है पेड़ों की टहनियाँ, पत्तियाँ और जड़ें पानी की बूंदों को पकड़कर अवशोषित करती हैं, जो धीरे धीरे मिट्टी और जड़ों तक पहुँचता है। यानी कि बच्चों ये आपके 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है, अब जो आपसे पूछा है 10वें नंबर का प्रश्न, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, बाज और सांप पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा। तो 10वें नंबर के प्रश्न में हमारा उत्तर क्या आ जाएगा। सांप ने यह वाक्य अपनी सीमाओं को स्वीकारते हुए कहा क्योंकि वह बाज की तरह आकाश में उड़ने और स्वतंत्रता पाने में असमर्थ था। अभी हमारा 11वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है दिन प्रति हानि होती कोरस की, सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा। तो इसके उत्तर में हमारा आ जाएगा गोपी ने यशोदा से दिन प्रति हानि होती कोरस की यह बात कही थी क्योंकि वह कृष्ण की शरारतों के बारे में बता रही थी। अब जो 11वें नंबर के प्रश्न के बाद में 12वें नंबर का प्रश्न हमें दिया है, ये भी हमारे 2 नंबर का प्रश्न है। भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक से दूसरे देश क्यों जाते हैं। तो पक्षी और बादल एक से दूसरे देश जाते हैं क्योंकि वे भगवान का संदेश ले जाते हैं। ये संदेश भेदभाव न करने, प्रेम, सद्भाव और एकता का होता है।
अब बच्चों 13वें नंबर के प्रश्न में हमें सु उपसर्ग लगा करके 2 शब्द बनाने थे। तो देखिए सु उपसर्ग होना चाहिए, तो हमने बनाया सुंदर और एक हमने बनाया सुगंध। फिर आ जाता है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, सच का विलोम शब्द झूठ है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उजाला का जो विलोम हमने लिखा वह लिखा अंधेरा, और नरम का विलोम हमने लिखा कठोर। अब आपके लघुत्तरी टाइप के प्रश्न स्टार्ट होते हैं प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर के 22 तक। तो प्रश्न क्रमांक 15 में हमसे पूछा गया है, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए वे बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। तो उत्तर में हमारा आ जाएगा, बस की यात्रा पाठ में यात्रियों को बस तक छोड़ने आए लोग बस को उसकी जर्जर हालत देखकर आश्चर्य से देख रहे थे। इस पाठ में बस की हालत इतनी खराब थी कि लोग उसे टाकिन की तरह मानते थे। 15वें नंबर के प्रश्न के बाद में हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 16, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 16वें नंबर के प्रश्न में हमें दिया है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए, पाठ के आधार पर कथन लिखिए। तो जो 16वें नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर आप यहाँ से कंप्लीट करो। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। 16वें नंबर के प्रश्न को आप यहाँ से समझ सकते हो। अब जो हमें 17वां प्रश्न दिया है, संदर्भ प्रसंग की व्याख्या हमें करनी है। तो व्याख्या हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर हमें दी है, ये जो तीनों पंक्तियाँ हमें दी हैं ये आपकी क्या व्याख्या है। बाकी संदर्भ प्रसंग आप देख लीजिएगा अपनी बुक वगैरह से। 18वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसे हम देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बता करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो दुम दबाकर भागना का अर्थ होगा डर के मारे भाग जाना। प्रयोग क्या होगा, वाक्य प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भाग गया। इसी के साथ में चारों खाने चित होना दिया है। तो इसका मतलब होता है कि पूरी तरह से पराजित होना। और इसका क्या बनेगा, राजीव ने खेल में उसे चारों खाने चित कर दिया। अगला है बच्चों हमारे प्रश्न क्रमांक 19वां, वाहन चलाते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे। कोई 4 सावधानियां लिखिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, गति सीमा का पालन करें, सीट बेल्ट पहने, मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें, शराब पीकर ना चलाएं। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 20 आ जाता है, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन कौन सी आदतों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो पहला है संतुलित आहार लें, समय पर भोजन करें, ताजे फल और सब्जियां खाएं, पानी अधिक पिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नीचे दिए गए कोष्टक से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो जाति ना पूछो, किसकी ना पूछो, साधु की ना पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान। इसके बाद में है माला तो कर फिरे। नेक्स्ट बच्चों हमारा मुख आ जाएगा, इसमें हमारा बेरी और इसमें हमारा शीतल। अब इसके बाद में है 22वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान हमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें क्या दिया है, पगा, पगा का हमारा हो जाएगा पगड़ी। और बच्चों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे, तो एक बार ये जो जोड़ी है आप अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में निबंधात्मक के जो प्रश्न दिए हैं प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर के 25 तक, इन्हें हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो बच्चों बदलू मनिहार था, चूड़िया बनाता था, उसका पैतृक पेशा था। इस प्रकार से दिया गया है। बदलू कौन था, तो बदलू कौन था, मनिहार था। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। बदलू का पैतृक पेशा क्या था, तो चूड़ियाँ बनाना उसका क्या था, पैतृक पेशा था। आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे, तो आसपास के लोग बदलू से चूड़ियाँ ले जाते थे। वस्तु विनिमय क्या है, तो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु लेना, ठीक है। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा की छात्रा रोहिणी, आपके पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है, आप भी उनके साथ कोटा जा रही हैं। अपने प्रधान अध्यापक जी से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना है। दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो ये तो बच्चों कुछ इस प्रकार से आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है। और एप्लीकेशन वगैरह बच्चों आपको और भी तैयार कर लेनी है, बाकी की जो महत्वपूर्ण है। और निबंध भी आपको 3 से 4 याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका मॉडल पेपर, जिसे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और साथ में बच्चों जो आपने पढ़ रखा है उसे भी तैयार रखिएगा।